कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। हम उससे इतर कहीं नहीं जा रहे हैं, और उससे इतर कहीं नहीं। और 19 जो कूप हैं उन्हें भी मुक्त कराया गया है। सच कड़वा होता है और उस कड़वे सच को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। लगता है कि ये आपके लिए उल्टी गिनती है कि जनता आपकी बात को अब सुनना ही बंद कर दी है। आप देखें ना कि कोई उत्तर प्रदेश का कोई गांव ऐसा नहीं था जिससे बस वहां नहीं पहुंची हो। आस्था नहीं तो ये जो हम कर रहे हैं ना, संभल में भी कर रहे हैं, ये आस्था का ही सवाल है। ये आस्था का ही सवाल है। ये जो कॉरिडोर बन रहे हैं, ये आस्था का ही सवाल है। और उसी आस्था के सवाल के साथ जोड़ने के लिए ही सरकार ने इस आयोजन के साथ जुड़ करके, और ये जो 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए थे, केवल कुंभ के आयोजन के लिए नहीं किए थे। हमारे लिए यह आयोजन प्रयागराज जैसी पौराणिक सिटी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्लान का, एक व्यवस्थित विकास की एक रूपरेखा तैयार करने की भी थी। और महाकुंभ के बहाने प्रयागराज के अंदर उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को देने में हम सफल। पिछले साल 24 नवंबर को संभल में हिंसा हुई थी। इसके बाद से मुख्यमंत्री योगी सख्त हैं। रिपब्लिक भारत पर ही योगी ने कहा था कि संभल की सर्जरी होगी, और अब सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि संभल में जो हमारा है वो वापस लेकर रहेंगे। संभल में गूंज रहा है सनातनी जयघोष। एक शरारत के तहत समाप्त कर दिया गया। जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। संभल में भी कर रहे हैं, आस्था का ही सवाल है। आपके लिए वोट बैंक था, हमारे लिए विरासत थी। विरासत की रक्षा करने वालों से वोट बैंक की राजनीति करने वालों का हारना तय है। संभल की जिस शाही जामा मस्जिद पर मुस्लिम पक्ष दावा करता आया, अब उसी दावे पर कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष संभल की जामा मस्जिद को मस्जिद कहना बंद कर दे। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मस्जिद को विवादित ढांचा लिखवाया। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने जामा मस्जिद को विवादित ढांचा लिखवाया। अब कहीं भी जामा मस्जिद न लिखकर विवादित ढांचा लिखा जाएगा। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने ये मांग की। डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर यूज करने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी भी पार्टीज के राइट डिसाइड हो गए। अभी कोर्ट ने ना उसको मस्जिद कहा है, ना कोर्ट ने उसे मंदिर कहा है, कोर्ट ने उसे भी डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा है। और जुडिशियल प्रैक्टिस, जुडिशियल पार्लेंस में जब कोई मामला कोर्ट के सामने होता है और किसी एक संपत्ति को लेके होता है, तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दैट प्रोसीडिंग उसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर ही कहा जाता है। संभल में विवादित ढांचा है, यह अब अदालत ने भी मान लिया है। तो क्या संभल में हिंदू पक्ष की जीत तय है? क्या हरिहर मंदिर का रास्ता साफ हो गया है? क्या अयोध्या की तर्ज पर हरिहर मंदिर बनेगा? क्या काशी मथुरा की राह पर संभल चल पड़ा है? इन सवालों के जवाब तो भविष्य के गर्भ में छिपे हैं। हालांकि कोर्ट के फैसले से जहां हिंदू पक्ष खुश है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहा है। झूठे तथ्यों के आधार पर जगहों पर जो कब्जा किया गया है, अब उसका समय आ गया है। ये विवादित स्थल नहीं, हरिहर मंदिर है और हरिहर मंदिर के नाम से जाना जाएगा। विवादित नहीं है, हमने तो जब भी देखा जहाँ मस्जिद देखा, आज से बाप दादाओं के जमाने में जहाँ मस्जिद ही है। हमारी बहुत बड़ी जीत है और इसे विवादित ढांचा जो है लिख देना चाहिए बोर्ड पे। जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद ही रहेगी। हरिहर नाम के मंदिर के नाम से है प्रचलित, समझे आप। तो उसको ना तो आप मिटा सकते हो, ना मैं मिटा सकता हूँ। एक और जहां खुशी की लहर है, तो दूसरी ओर गम। हालांकि संभल की धरती से जो सनातनी सबूत सामने आ रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि कैसे सनातन को दबाने की साजिश की गई, कैसे हिंदुओं के खिलाफ माहौल बनाया गया। बहरहाल योगी राज में कट्टरपंथियों के हाथ बंधे हैं। संभल में सत्यव्रत चौकी के बाद अब दूसरी चौकी का निर्माण तेज है। संभल के दीपासरा इलाके में पुलिस द्वारा दूसरी चौकी बनाने का जो काम है वो अब शुरू किया जा रहा है। ये मेरे पीछे आप शाही जामा मस्जिद देख रहे हैं। शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने सत्यव्रत चौकी लगभग तैयार है और प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे इलाके में ये चौकी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से पूरे इलाके पर नजर रखी जा सकती है। फर्स्ट फ्लोर से जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो नीचे आपको निर्माण कार्य होता हुआ नजर आ जाएगा। आपको शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने जो एक तरीके से गेट है जहाँ पर एसआई की टीम निरीक्षण करके गई थी, वो आपको साफ तौर पर नजर आ जाएगा। आपको बता दें, कोर्ट पहले ही विवादित मस्जिद की रंगाई पुताई पर रोक लगा चुका है।
मस्जिद की रंगाई पुताई पर रोक का हाईकोर्ट का फैसला एकाएक नहीं आया, इसके पीछे अहम सबूत आधार बने। एसआई की रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ, इमारत की संरचना में जमकर छेड़छाड़ की गई। मनमाने तरीके से इमारत के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ की गई। फर्श को पूरी तरीके से टाइल्स और पत्थरों से बदल दिया गया। हरे और पीले रंगों की मोटी परतों से रंग दिया गया। पेंट की परत स्मारक की मूल सतह को छुपाता है। देखना होगा कि सनातन के खिलाफ साजिश रचने वाले आगे क्या चालें चलेंगे। हालांकि अब समय का पहिया घूम चुका है और सुनहरे अक्षरों में संभल में नया सनातनी अध्याय लिखा जाना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे औरंगजेब पर सियासी रण की। औरंगजेब पर दिए बयान के बाद अबू आजमी कैसे मुश्किलों में घिर गए हैं, बताते हैं। गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है। बिल्कुल क्रूर शासक नहीं बनता। त्याच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, अबू आझमी निलंबित झाला पाहिजे। औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। तो बड़ी खबर, सपा विधायक अबू आजमी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। औरंगजेब को लेकर दिया गया बयान, अबू आजमी को विधानसभा से सस्पेंड करने की मांग की जा रही है और लगातार परिसर में विरोध भी हुआ। देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग उठी। डिप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। देशद्रोही भी करार कर देना चाहिए, कहा। तमाम प्रतिक्रिया सामने आई। विधानसभा परिसर की बात करें तो विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिला, जहां हाथों में पोस्टर लेकर विरोध करते नेता नजर आए। तो देशद्रोह का मुकदमा करने की मांग उठ रही है। सत्यप्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी इस खबर पर दें। देखिए, अबू आजमी का मामला कहीं कहीं महाराष्ट्र विधानसभा में आज भी गूंजेगा, क्योंकि जिस तरह से कल शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ये मुद्दा उठाया और लगातार कहीं न कहीं शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप के सारे नेता आक्रामक हैं। लगातार इसी बयान को लेकर ये मांग किया जा रहा है कि अबू आजमी को सस्पेंड किया जाए। कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी इस बात को लेकर कहीं कहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से अबू आजमी ने बयान दिया कहीं कहीं बहुत गलत किया है, और जिस तरह से पुलिस की बात करें तो वहीं पुलिस ने FIR दर्ज की कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। आज भी महाराष्ट्र विधानसभा में यह मुद्दा उठने वाला है और ये डिमांड किया जाएगा कि आज ही अबू आजमी को सस्पेंड किया जाए। कल विधानसभा अध्यक्ष से डिमांड किया गया था, शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी तीनों महायुति के तीनों तरफ से ये डिमांड किया गया कि अबू आजमी को आज ही सस्पेंड किया जाए, लेकिन कल सस्पेंड नहीं किया गया। आज उम्मीद जताया जा रहा है कि आज अबू आजमी को सस्पेंड किया जाए। वहीं आज भी विरोध प्रदर्शन होने वाला है। महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पे विरोध प्रदर्शन होने वाला, मुंबई में होने वाला है। यहाँ तक कि विधानसभा के अंदर भी अबू आजमी के बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन होने वाला। यही मुद्दे को लेकर औरंगजेब के मुद्दे को लेकर आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे, साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ सारे विधायक जाएंगे आज छावा पिक्चर देखने के लिए। कहीं कहीं महाराष्ट्र में औरंगजेब का मुद्दा गर्म है। अबू आजमी जो बयान दिया है उसको डिमांड किया जा रहा है कि उनको सस्पेंड किया जाए। जी ठीक है सत्यविजय, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बता दें आपको कि औरंगजेब को लेकर अबू आजमी के बयान पर महाराष्ट्र में सड़कों से लेकर विधानसभा तक हंगामा मचा हुआ है। शिवसेना शिंदे गुट ने आजमी के बयान के विरोध में ठाणे में केस दर्ज कराया है। शिंदे ने तो अबू आजमी पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की भी मांग की है। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था, एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। मुगल शासक और